आज़ाद न्यूज़ में आपका स्वागत है। डॉक्टर्स के अटैचमेंट समाप्त करने, अस्पताल स्टाफ हड़ताल पर। हड़ताल के समर्थन में मांगों को पूरा करने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आए साथ। आंदोलन को गति देने नगर संघर्ष समिति ने गुरुवार को बुलाई सर्व समाज की बैठक। संवाददाता शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। रायसेन जिला, जहां कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का संसदीय क्षेत्र है, वहीं स्वास्थ्य मंत्री का गृह जिला होने के बावजूद स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं, जिसको लेकर आए दिन आंदोलन होते रहते हैं। स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि अटैच किए गए डॉक्टर्स व स्टाफ को वापस भेजने और रिक्त पदों पर पद स्थापना करने के लिए अस्पताल के डॉक्टर्स और स्टाफ के लिए मजबूरन हड़ताल करना पड़ी। क्षेत्र के लोगों को इलाज के लिए हो रही परेशानी को देखते हुए मांगों के समर्थन में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों साथ खड़े नजर आए। आपको बता दें कि सिविल अस्पताल में डॉक्टर के 22 पद स्वीकृत हैं। करीब 3 लाख की तहसील की आबादी पर मात्र 3 डॉक्टर CBMO डॉक्टर नितिन तोमर, डॉक्टर संदीप यादव और डॉक्टर अमन सैन ही सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन गुर्जर को 3 दिन पहले ही सुल्तानगंज अटैच करने के आदेश जारी किए गए हैं। डॉक्टर श्री चौरे सप्ताह में 3 दिन बेगूगंज और 3 दिन रायसेन में अपनी सेवाएं देते हैं। डॉक्टर नीलेश 84 वर्ष 2018 से गैरगंज में अटैच हैं। करीब 1.5 साल से डॉक्टर राजेश अहिरवाल सुल्तानगंज में अटैच हैं। डॉक्टर प्रतीक शर्मा 2 साल से रायसेन में अटैच हैं। एक और डॉक्टर शाहबाज खान ट्रेनिंग पर गए थे करीब 1.5 साल पहले, तब से आज तक कोई पता नहीं है कि वह कहाँ हैं। सरकार का नियम है कि 1000 की आबादी पर 1 डॉक्टर होना चाहिए। 100 बिस्तर का अस्पताल, इस हिसाब से 22 डॉक्टर को मौजूद रहना ही चाहिए। सिविल अस्पताल में मात्र 30% स्टाफ है, बाकी के पद रिक्त हैं। मात्र 13 नर्सें सेवाएं दे रही हैं। महिला डॉक्टर नहीं होने से डिलीवरी के जटिल केसों में पुरुष डॉक्टर को डिलीवरी कराने के लिए विवश होना पड़ रहा है। कुछ स्टाफ के साथ भी ऐसा ही है। एक तो पदों की पूर्ति नहीं है, दूसरा अटैच कर वेतन बेगूगंज से लिया जा रहा है। एक डॉक्टर बबलू साहू RBS के तहत कार्य कर रहे हैं। OPD में प्रतिदिन 500 से लेकर 800 तक मरीज पहुंच रहे हैं, जिससे मरीजों की लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। आए दिन डॉक्टर और मरीजों के परिजनों के बीच विवाद सामने आ रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट के लिए कोई एक्सपर्ट नहीं है। एक्सरे के लिए भी लोग परेशान हो रहे हैं। ECG के लिए भी कोई एक्सपर्ट उपलब्ध नहीं होने से मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सिविल अस्पताल की एकमात्र एम्बुलेंस कंडम हो जाने के कारण जब चाहे बिगड़ जाती है। अस्पताल के नए भवन के शुभारंभ के समय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरेंद्र शिवाजी पटेल ने मन से घोषणा की थी कि शीघ्र 2 एम्बुलेंस भेजेंगे, लेकिन भेजने तो दूर, जो एम्बुलेंस है वह भी नहीं सुधर रही है। स्टाफ की पूर्ति की भी घोषणा की थी, लेकिन आज तक पूरी नहीं हुई। रोगी कल्याण समिति की बैठक में नई एम्बुलेंस खरीदने के साथ साथ ही डॉक्टर्स का अटैचमेंट समाप्त कर खाली पदों की पूर्ति करने का प्रस्ताव पास कर शासन को भेजा जा चुका है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। मरीजों को बोझ तले दबे हैरान परेशान डॉक्टर्स और स्टाफ आखिरकार हड़ताल करने को मजबूर हो गए, जिन्हें हड़ताल समाप्त करने के लिए CMHO द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। सूत्रों की माने तो CMHO डॉक्टर दिनेश खत्री, CBMO डॉक्टर नितिन तोमर के विरुद्ध कार्रवाई कर उन्हें हटाने की बात भी सामने आ रही है, जिस पर लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि ऐसा किया गया तो पूरे नगर को बंद रखकर अस्पताल में ताले डाले जाएंगे। हड़ताल के चलते जहां मरीज परेशान हुए, वहीं उपस्थित लोगों ने जिला प्रशासन मुर्दाबाद, जिला स्वास्थ्य प्रशासन मुर्दाबाद, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते जैसे नारे भी लगाए। हड़ताल की जानकारी लगने पर तहसीलदार SR देशमुख, थाना प्रभारी राजीव उइके, पटवारियों और पुलिस की टीम लेकर पहुंचे और वरिष्ठ अधिकारियों से बात कर हड़ताल समाप्त करने का प्रयास करते देखे गए। आंदोलन कर रहे लोगों का कहना था कि तत्काल डॉक्टरों का अटैचमेंट समाप्त किया जाए, अन्यथा आंदोलन जारी रहेगा, जिसको लेकर गुरुवार की शाम 5 बजे सांस्कृतिक भवन दशहरा मैदान में सर्व समाज की बैठक नगर संघर्ष समिति द्वारा आहूत की गई है, जिसमें आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। इसी दौरान जिला कांग्रेस कमेटी ने मांगों के समर्थन में एक ज्ञापन भी तहसीलदार SR देशमुख को सौंपकर आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं जानकारी लगते ही जिला CMHO डॉक्टर दिनेश खत्री सिविल अस्पताल पहुंचे और डॉक्टर्स व स्टाफ की बैठक लेकर 2 टूक शब्दों में हड़ताल समाप्त करने और आगामी दिनों में व्यवस्थाएं करने का आश्वासन दिया। वहीं उन्होंने डॉक्टर चंद्रमोहन गुर्जर को जो सुल्तानगंज अटैच करने की बात आदेश दिए थे, उसे निरस्त कर उन्हें बेगूगंज में ही रखने के आदेश जारी करने के लिए डॉक्टर नितिन तोमर को निर्देशित किया। डॉक्टर के अटैचमेंट भारत माता की जय। नर्सिंग स्टाफ नर्सिंग स्टाफ नर्सिंग स्टाफ एम्बुलेंस की व्यवस्था करो, एम्बुलेंस की व्यवस्था करो, एम्बुलेंस की व्यवस्था करो, एम्बुलेंस की व्यवस्था। अभी मैं आया था, मैंने सुना था कि यहाँ पे हड़ताल वगैरह करने की कोशिश की, लेकिन मैंने सभी हमारे अधिकारियों से बात की, सभी कर्मचारियों से बात की,
तो हड़ताल वगैरह कुछ नहीं की, रेगुलर चल रहा है सब कार्यक्रम। और थोड़ी सी उनकी आपस में जो गलत फहमियाँ थी उनको दूर कर दिया गया है, और थोड़े से रहता है हल्का फुल्का सा मन में विचार वो था, बाकी और कुछ नहीं। सब अपने काम पे लगे हुए हैं, सब काम कर रहे हैं। डॉक्टर गुजर साहब का थोड़ा सा अटैचमेंट हो गया तो क्या कैंसिल कर दिया? नहीं, गुजर साहब का अटैचमेंट तो मैंने कार्य व्यवस्था की तरह से किया है, और बीएमओ साहब के पास संपूर्ण अधिकार है कि आवश्यकता कहते यहाँ रख सकते हैं उन्हें, अगर कहीं चूंकि पूरा तहसील उनके पास है, अगर आवश्यकता हो तो दूसरे डॉक्टर साहब उनको भेज सकते हैं, पूरे अधिकार दिए उनको। क्या अभी आपने निरस्त कर दिया उसको? उनका अटैचमेंट नहीं था, उनको कार्य सुविधा की दृष्टि से 3 दिन के लिए रखा गया था। अगर बीएमओ साहब उनकी जगह किसी दूसरे चिकित्सक को भेजते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। बाकी स्टाफ वगैरह की कब तक हो जाएगी सब व्यवस्था? मध्य प्रदेश शासन इसके लिए प्रतिबद्ध है। पीएससी की एग्जाम चल रही है, जैसे ही हमारे पास नए चिकित्सक आएंगे हम पूरी व्यवस्था करा दी जाएंगी। स्टाफ हमारे पास आ रहा है, क्योंकि ये पहले 30 बिस्तर का अस्पताल था, अब 100 बिस्तर का अस्पताल हो गया है, अपग्रेडेशन हो गया है। और जब अपग्रेडेशन होता है तो निश्चित तौर पर कि कमियां महसूस होती है, लेकिन उसको पूर्ति करते हैं।